किया वॉशरूम में होती है, इतने में वहां जान आता है और किया का हाथ जोर से पकड़ के उसको वहां से ले जाकर पिन करके पूछता है, अब कौन सा नया दोस्त है तुम्हारा? किया कौन सा दोस्त कहकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसका हाथ और टाइटली पकड़कर कहता है, तुम थोड़ी देर पहले मेरे साथ बेड पर थी, अब तुम्हारा लीन के साथ क्या चल रहा है? किया मन में सोचती है, जान तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, और उससे कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। जान कहता है, किसी और आदमी के बारे में सोचना भी मत। किया कहती है, क्यों, हमारा रिश्ता सिर्फ डील है, तुम भूल गए? जान कहता है, क्योंकि तुम वो वुमेन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है, इस डील के साथ कुछ खत्म नहीं होता। किया कहती है, मेरे पास मेरी फ्रीडम है, जो सुन के जान उसे टाइटली पकड़कर किस करने लगता है और कहता है, अभी तो है, पर मुझे गुस्सा दिलाया तो नहीं रहेगी। जान किया को बहुत पैशनेटली किस कर रहा होता है। किया छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं छोड़ता। इतने में किया की फ्रेंड की आवाज आती है और किया घबरा कर छुड़ाने के लिए जान को जोर से लिप पर बाइट कर देती है और कहती है, मेरी फ्रेंड आ गई है। जान जो मैंने कहा उसे याद रखना कहकर वहां से चला जाता है। किया की फ्रेंड जान को गर्ल्स वॉशरूम से निकलता देखकर उसे लफंगा सोचती है, पर फिर किया को आता देख के समझ जाती है और पूछती है, ओहो, तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है ना? वाओ, तुम्हें फाइनली कोई मिल गया। मुझे भी बताओ कब से चल रहा है ये सब? इतने में वहां लीन आकर किया को उसका बैग देता है। किया थैंक यू, मैं अभी ये लेने ही जा रही थी, कहती है। लीन उन दोनों को रात को अकेले जाना सेफ नहीं कहकर राइड ऑफर करता है। अपनी फ्रेंड के कहने पर किया मान जाती है। कुछ दिन बाद मॉल की पार्किंग में किया की फ्रेंड जियाकी उसके WV मैगजीन के लिए गए मॉडलिंग पिक्चर्स की तारीफ कर रही है और ये बात रिवील होती है कि लीन ही WV मैगजीन का मालिक है और उसने स्पेशली 1 लाख सर्विस फी किया की वजह से अप्रूव की। पर किया जियाकी से कहती है, ये सब तो तुम्हारा कमाल है, तुमने मुझे इतने अच्छे से तैयार जो किया था। इतने में वहां तियान के गुंडे आकर किया को धमकाते हैं और उसे उनके साथ चलने को बोलते हैं। किया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी फ्रेंड को कुछ मत करना। उसकी फ्रेंड जियाकी मना करती है पर वो नहीं मानती। तब उसकी फ्रेंड छुप कर लीन को कॉल करके पूरी बात बताती है। किया हिम्मत दिखाकर गुंडों को पीटने लगती है। इतने में वहां मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स आकर एक गुंडे को पकड़ लेते हैं, पर दूसरा बच के निकल जाता है और कार के पीछे छुपी हुई किया की फ्रेंड जियाकी को भी अपने साथ ले जाता है। किया कोशिश करने पर भी उसे नहीं रोक पाती। किया टेंशन में जान को कॉल करके हेल्प मांगती है और पकड़े गुंडे को, यहाँ सब जगह कैमरा है, सच सच बताओ, मेरी फ्रेंड को कहाँ ले गए हैं? पर वो गुंडा कहता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतने में जान की आवाज आती है, अगर मैं कहूँ बताने को तब भी नहीं। जान वहां आता है और जान और किया का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। जान को देखकर पूछे जाने पर वो गुंडा सब बता देता है। जान चिंता मत करो, उसे बचाया जा सकता है, कहकर अपने आदमी उसे लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद लीन पार्किंग में आता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। जान किया को उसकी फ्रेंड को बचाने ले जा रहा होता है। किया कहती है, मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रही हूँ ना? जान कहता है, अब तुम्हें परेशानी पता चल गई है तो फ्यूचर में किसी परेशानी में मत पड़ना। कुछ चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। कहती है, वो बस अपनी स्टूडेंट को बचाना चाह रही थी। जान कहता है, पर अगर इसमें तुम्हारी फ्रेंड फंस जाए तो क्या ये वर्थ है? तुम्हें तो पता है दुनिया कैसी है। किया उदास होकर सोचती है, हाँ, डैड के जाने के बाद मैंने मॉम के साथ सब सहा है। किया को लीन का कॉल आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे जियाकी का कॉल आया था। ये सब सुनकर जान को गुस्सा आ रहा होता है पर वो कंट्रोल करता है। किया जान को देख के लीन से कह देती है, थैंक यू मिस्टर लीन, अब हम दोनों ठीक है। लीन कहता है, कोई भी परेशानी हो कॉल करना। जान किया से पूछता है, क्या तुम लीन को बहुत अच्छे से जानती हो? तुमने पिछली पार्टी में ऐसा क्यों बोला था तुम उसे नहीं जानती? किया उसे बताती है कि वो उसे पहले नहीं जानती थी और उसे अभी अभी ही पता चला है कि लीन WV मैगजीन का बॉस है जहां वो पार्ट टाइम वर्क करती है। जान उससे पूछता है, कौन सी पार्ट टाइम जॉब? किया कहती है, मॉडल पोर्ट्रेट। जान कहता है, वहां फिर मत जाना, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं तुम्हें लोगों को बचाने में हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें बेहतर पता होगा ही तुम्हें क्या करना है। इतने में जान का असिस्टेंट बताता है लोकेशन ट्रेस हो गई है और किया जाके जियाकी को बचाती है।
जिया की पूछती है ये तुम्हें अपने फ्रेंड्स कहाँ मिले और ये इतने हैंडसम कैसे है। किया कहती है अभी मजाक का टाइम नहीं है क्या, तुम्हें कहीं लगी है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ एग्जामिनेशन के लिए। जान किया को हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है अब तुम्हारी फ्रेंड कैसी है। किया कहती है वो ठीक है, कुछ सीरियस बात नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन में है कुछ दिन। जान उसे कहता है अभी के लिए कार वापस नहीं जा पाएगी। किया कहती है ठीक है वो होटल में रुकेगी, पर जान कहता है तुम्हें लगता है होटल सेफ है, और उसे सेफ्टी के लिए उसके साथ उसके यहाँ रहने को बोलता है। किया थोड़ा सोचकर मान जाती है। जान कहता है मैं शाओ को तुम्हें लेने भेज रहा हूँ। शाओ किया को जान की प्लेस पर लाकर कहता है मिस किया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। किया जान का घर घर देखने लगती है जब उसे कपड़े और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नेक्स्ट सीन में किया कपड़े चेंज करके अपनी चोट देख रही होती है। इतने में जान अचानक से पीछे से आकर कुछ कहता है। किया डर जाती है और कहती है मिस्टर जान क्या आप नॉक करके नहीं आ सकते हैं। जान कहता है मैं अपने रूम में आने से पहले किससे नॉक करके पूछूं। किया कल जी उठकर काम पर जाना है कहकर वहां से जाने लगती है, पर जान उसे रोक कर कहता है तुम श्योर हो तुम्हारे चेहरे पर जो चोट है उसे देख के तुम्हारी स्टूडेंट को बुरा नहीं लगेगा, आओ दवाई लगवा लो पहले। कहकर उसे दवाई लगाने लगता है। किया पूछती है क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। जान कहता है फिक चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है, और बहाने बनाने लगता है कि मुझे बस अपनी चीजों में फ्लॉज नहीं पसंद। नेक्स्ट सीन में किया ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और जान से भी पूछती है। जान को ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है और वो कहता है अब से मैं घर पर ही खाया करूंगा। किया गुड कहती है। जान उससे उसके आज के प्लान्स पूछता है। वो बताती है कि वो अपनी मॉम से मिलने जाएगी, वो डिस्चार्ज हुई है आज। जान कहता है ठीक है मैं गाड़ी तैयार करवाता हूँ। किया अपनी मदर से मिलने जाती है और उन्हें अपना ध्यान रखने को कहकर कहती है मैं अगले हफ्ते आपका रिव्यू लेने हॉस्पिटल जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है मैं अब ठीक हूँ, तुम फालतू ही चिंता करती हो, और उसके सर पर चोट देकर पूछती है ये कैसे लगी। किया बहाना बना देती है कि गलती से सोते वक्त नाइट स्टैंड से लग गई। किया की मॉम उसे कहती है तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। किया कहती है मॉम मैं भी बस 25 साल की ही तो हूँ। उसकी मॉम इमोशनल होकर कहती है मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो, मैं बस चाहती हूँ तुम्हें कोई अच्छा मिल जाए तुम्हारी भलाई के लिए। अगले सीन में एक टीचर किया को बातें सुनाकर उसका तियान के साथ क्लब की लड़ाई का एडिटेड वीडियो दिखाती है, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि वो तियान के साथ कोई डील करने के लिए क्लब गई है। किया कहती है ये वीडियो रियल नहीं है। वो टीचर कहती है ये वीडियोस अब ऑनलाइन स्ट्रीम हो चुकी है और बुरे इन्फ्लुएंस की वजह से तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। किया जियाकी को सारी बात बताती है। जियाकी उसे कहती है तुम अपनी स्टूडेंट चेंग को कहो कि वो आगे आकर सच बताए और क्लैरिफाई करे। किया कहती है उसको इन सब में इन्वॉल्व करना सही नहीं रहेगा, मैं कोई और तरीका ढूंढती हूँ। किया थोड़ा सोचकर जान से कहती है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जान पूछता है क्या हुआ बताओ। किया उसे वीडियो वाली बात बताती है। जान कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। किया कहती है तुम क्या चाहते हो। जान कहता है पता नहीं, पर इतने टाइम से इतनी मदद करने के लिए तुम्हें मुझे कुछ तो देना चाहिए। किया सोच में पड़ जाती है। इतने में जान उसके नजदीक आकर उसकी चेयर खिसकाकर उसे किस करना चाह रहा होता है, पर किया कहती है जान हमें रात तक का इंतजार करना चाहिए। जान किया को फोन पर ऑडियो सुनाता है जिसमें उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है वीडियो डिलीट करवा दी गई है, तियान का अपॉलॉजी स्टेटमेंट जल्द रिलीज होगा। किया पूछती है तुम्हें कब पता चला। जान कहता है जब तुम मुझसे हेल्प मांगने में हेजिटेट कर रही थी। किया स्माइल करके थैंक यू बोलती है। जान कहता है कहने से नहीं करने से साबित होता है। किया ये सुन के उसकी बात समझ जाती है और उसे लाइटली किस करके पीछे हटती है, पर जान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अग्रेसिवली किस कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट सीन में किया बुलाने पर अपनी स्टूडेंट चेंग से मिलने जाती है। चेंग उसे बताती है कि वो पढ़ने अब्रॉड जा रही है और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलकर तियान के खिलाफ एक पेन ड्राइव देकर किया से प्रॉमिस मांगती है कि वो इसे तब ही यूज करेगी जब कोई और चारा नहीं बचेगा। किया ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कहती है।
किया आकर जान को हॉल में बैठा हुआ देख कहती है, आज जल्दी आ गए? जान पूछता है, कहाँ गई थी? किया उसे बताती है कि वो अपनी स्टूडेंट छेंग से मिलने गई थी। जान इशारा करके उसे अपने पास बैठने को बुलाता है। वो जाती है। जान पूछता है, क्या कल तुम काम पर जाओगी? किया उसे बताती है, उसे स्कूल ने इन्फॉर्म तो नहीं किया है, पर शायद उसे सस्पेंड कर दिया गया हो। जान बोलता है, जॉब ही तो है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम टीचर बनने के लिए सही हो। किया क्यों पूछती है। जान कहता है, जैसे हम मिले, जैसे तुमने तियान से पंगा लिया, तुम दूसरे लोगों से अलग हो। किया जान की तारीफ समझ नहीं पाती और सोचती है, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते शायद। वो जान से पूछती है, तो तुम भी मुझसे नफरत करते हो? जान कंफ्यूज हो जाता है। उसके रिप्लाई देने से पहले वो रहन दो, मुझे नहीं जानना, मैं सोने जा रही हूँ कहकर वहां से चली जाती है। किया रूम में जाकर सोचती है, ये डील ही तो है, तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? नेक्स्ट सीन में किया एक लड़के के साथ लंच कर रही होती है जो उसके भाई जैसा होता है और उसे जॉब के बारे में बता रहा होता है। जान वहां आकर ये देखकर शाओ से पूछता है, ये कौन है? शाओ कहता, वो मिस किया के भाई जैसा है और उन्हें जॉब के बारे में बता रहा है। जान सोचता है, ये कौन सा भाई है जिससे मिलके ये इतना खुश हो रही है, और शाओ को किया की टेबल पर कुछ ऑर्डर करने को बोलता है और सारा बिल पे करने को भी बोलता है। वेटर टेबल पर ऑर्डर ले जाता है। किया कहती है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। वेटर उसे बताता है, ये मिस्टर जान ने भिजवाया है। जान घर आकर देखता है किया ने डिनर कर लिया है। वो पूछता है, ऐसे कैसे मेरे लिए डिनर नहीं है? किया कहती है, मुझे पता नहीं था आप डिनर के लिए आ रहे हो, और वहां से जाने लगती है, पर जान उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें बस मेरी फिक्र नहीं है। किया कहती है, डिनर ही तो है, अगर मिस्टर जान आपको भूख लगी है तो मैं नूडल्स का बोल बना देती हूँ, और वहां से जाने लगती है, पर जान उसे जाने नहीं देता। किया को हाथ पर लग रही होती है। ये देखकर जान उसका हाथ छोड़ देता है। किया वहां से चले जाती है। जान सोचता है, तुम बाकी आदमियों से इतनी आसानी से हंसकर बात कैसे कर लेती हो? जान शाओ से तियान के अपडेट्स पूछता है। शाओ उसे बताता है, तियान ने लो प्रोफाइल रखी हुई है और उसे ये कहकर छेड़ता है कि आजकल बॉस तियान को अटैक करना चाह रहे हैं। मिस किया के लिए ना, हम। जान ऐसा कुछ नहीं कहकर उसे तियान की कंपनी खरीदने की प्लानिंग करने को बोलता है। शाओ जान को किया से रिलेटेड एक फाइल जिसे देखकर जान को पता चलता है किया अपनी मदर की रियल डॉटर नहीं है। किया की मॉम उसे कॉल पर बताती है कि उन्होंने उसकी अपने एक ओल्ड क्लासमेट के कजिन के साथ डेट फिक्स की है और उसे शादी से पहले प्यार में पड़ने को बोलती है। किया के मना करने पर वो हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा कहकर कॉल कर देती है। किया जान से मिलने जाती है और पूछती है, मिस्टर जान आप मुझे ढूंढ रहे थे? जान किया को बताता है कि तुम्हारे फादर के साइड्स में न्यू लीड्स मिली है। किया कहती है, सच्ची? शाओ किया को फाइल दिखाने वाला होता है, पर फिर सोचता है अचानक से किया को उसकी मदर वाली बात बताना सही रहेगा। क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगी? रहन दो, बाद में बताऊंगा। जान किया से कहता है, तुम्हारे फादर की इंफॉर्मेशन और फंड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, कोई तो इसके पीछे है। किया पूछती है, और कुछ? जान कहता है, अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कुछ टाइम लगेगा। किया कहती है, थैंक यू मिस्टर जान, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जा रही हूँ। पर जान उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहता है, रुको, साथ में डिनर करके चलते हैं, नीचे एक नया कैफे खुला है। किया कहती है, पर जान उसके कहने से पहले समझ जाता है। उसकी बात काट कर कहता है, मुझे साथ देखे जाने का कोई डर नहीं, तो तुम किस चीज से डर रही हो? किया सोचती है, क्या हम ऐसे रिश्ते में है जो दिखाया जा सके? नेक्स्ट सीन में किया उसकी मॉम की अरेंज करी हुई डेट पर जाती है और वहां लिन को देखकर कहती है, मिस्टर लिन आप मेरी ब्लाइंड डेट कैसे हो सकते हैं? सॉरी, शायद मैंने गलती कर दी। लिन कहता है, तुम गलत नहीं, तुम्हारी मदर का ओल्ड क्लासमेट मेरा कजिन है। किया कहती है, पर बॉस लिन आपको ब्लाइंड डेट की जरूरत नहीं लगती। लिन कहता है, मुझे सिर्फ लिन बुलाओ, क्या मैं तुम्हें किया बुला सकता हूँ? किया हाँ कहती है। लिन कहता है, ब्लाइंड डेट की जरूरत तो तुम्हें भी नहीं लगती, पर तुम भी तो यहाँ हो। किया कहती है कि उसकी फैमिली ने फोर्स किया आने को। लिन कहता है, उसे भी। किया कहती है, तब तो आसान रहेगा, हम दोनों को ही ब्लाइंड डेट नहीं चाहिए, तो अपनी फैमिलीज को वापस जाकर बता देते हैं। लिन कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी फैमिलीज हमारे लिए दूसरी ब्लाइंड डेट्स अरेंज करेंगी। किया कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? लिन कहता है, क्यों ना हम ऐसा बोले कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए टाइम चाहिए और इस चीज को थोड़ा खींचे। किया मान जाती है। किया ड्रिंक जान को उसके रूम में लेके आती है और पूछती है, तुमने इतनी सारी वाइन क्यों पी?
मैं तुम्हारे लिए अभी सोबर सूप का बाउल बना के लाती हूँ। पर जान उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और पूछता है, किया, क्या तुम्हें मुझसे प्यार होगा? किया ये सुन के उनके पुराने मोमेंट्स याद करने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे हमारा रिलेशनशिप याद है। जान दिल पर पत्थर रख के, अच्छी बात है, कहता है। किया पूछती है, और तुम्हें? जान पूछता है, और तुम्हें क्या? किया कहती है, कुछ नहीं। जान, नशे में हमारे बीच कभी प्यार नहीं होना चाहिए, कहता है। किया कहती है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जान सुबह उठ के किया को अपने पास देखता है और उसे सोते हुए एडमायर करने लगता है। तब उसे पिछली रात की बात याद आती है, जब उसने किया से पूछा था कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार होगा, और किया ने मना कर दिया था। इतने में किया उठ जाती है और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता कहकर वहां से जा रही होती है, पर उसे छींक आ जाती है। किया को चीखता देखकर जान उसके सर पर हाथ रखकर फीवर चेक करता है और कहता है, तुम्हें तो फीवर है, मैं दवाई लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जान किया के लिए दवाई और पानी लाके दवाई लेने के लिए उठाता है। किया कहती है, थैंक यू, रख दो यहाँ, मैं बाद में खा लूंगी। जान पूछ, कब? किया कहती है, जब पानी ठंडा हो जाएगा। जान कहता है, पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। किया कहती है, मैंने सालों से दवाई नहीं खाई है। जान पूछता है, क्यों? किया जान को बताती है कि उसकी मॉम ने एक बार उसे फीवर में जल्दी में गलती से दवाई दे दी थी। तब वो 2 दिन सोती रही थी और तब से उसने दवाई खाना छोड़ दिया। जान पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? किया कहती है, उसके बाद मॉम को बहुत बुरा लगा और वो खुद को ब्लेम करके बार बार सॉरी बोलती रही। जान, ये मेडिसिन की बोतल सील्ड है, पर अगर तुम्हें फिर भी चिंता हो कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक पहले खाता हूँ कहकर दवाई खाने वाला होता है, पर किया जान का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और थैंक यू बोलकर दवाई ले लेती है। जान किया को बताता है कि वो तियान की कंपनी खरीद रहा है और पूछता है, इस वजह से अगर तियान के लोग तुम्हारे पीछे आते हैं तो तुम्हें पता है ना क्या करना है? किया कहती है, भागना है। जॉन हंसकर कहता है, और पकड़ी गई तो? तुम्हें थ्रेट समझ भी आ रहा है? तुम उन्हें बताना तुम मेरे रिकॉर्डिंग स्टेशन से हो। अगर वो तब भी कुछ करते हैं तो फिर मैं जो करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं किया जा सकता। किया हंसती है और पूछती है, क्या तुम तियान की कंपनी मेरी वजह से खरीद रहे हो? जान कहता है, तुम्हें क्या लगता है? किया पुरानी बात याद करती है जहाँ जान ने उसे बोला था कि उनके बीच प्यार नहीं होना चाहिए और बिना जवाब दिए सो जाती है। थोड़ी देर बाद किया कॉल की वजह से उठ जाती है। उसे कॉल पर कोई बताता है कि आपकी मदर की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपके ईमेल पर भेज दी गई है। किया थैंक्स कहकर रिपोर्ट चेक करती है और उसे ब्लड ग्रुप देखकर शक होता है। वो अपने फादर की बात तुम्हारी माँ अब और बच्चे नहीं कर सकती याद करके सोचती है, क्या मैं मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? थोड़ी देर बाद जान घर आता है और किया को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ? वो ब्लड ग्रुप की बात बताकर कहती है, मैं क्या करूँ, मेरी मॉम शायद मेरी रियल मॉम नहीं है, और जान को गले लगाकर रोने लगती है। जान उसे चुप कराने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और सोचता है इसे पता चल गया। वो पूछता है, क्या तुम हमारी मॉम जानती है? किया कहती है, पक्का नहीं है, शायद उन्हें पता हो, शायद उन्हें डैड के अफेयर के बारे में भी पता हो, बस मुझे कभी बताया नहीं, और मुझे मेरे डैड के बारे में बात करना अलाउड नहीं था। जान, मुझे मेरे फादर से मिलना होगा, तुम अरेंज कर सकते हो? जान कहता है, जस्ट calm डाउन, इस मैटर में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। किया कहती है, मुझे जानना है, चल क्या रहा है, मेरी रियल मदर कौन है, मुझे क्यों छोड़ा, क्या उन्हें पता है मैं उनकी बेटी हूँ? जान कहता है, 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी इतनी चिंता मत करो। किया अपनी मॉम से मिलने जाती है और सोचती है, मुझे मॉम का थैंकफुल होना चाहिए, उन्होंने मुझे लाइफ दी। उसकी मॉम बोलती है, अरे पता कर आती तो मैं कुछ अच्छा बनाती। किया, मैं बस आपको मिस कर रही थी, मॉम कहकर उन्हें हग करके इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जान किया को हॉल में देखकर पूछता है, वापस कब आई, जरा सी हलचल भी नहीं की, कैसा रहा तुम्हारा दिन? किया कहती है, वो अपने फादर से मिलने के बाद अपनी मॉम से मिलने गई थी। जान पूछता है, क्या तुम्हारे फादर ने कुछ बताया? किया कहती है, उन्होंने कहा मैं उनकी और किसी और वुमन की बेटी हूँ, वो मेरे पैदा होने के बाद नहीं रही। मेरी माँ को मुझसे नफरत करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी जैसे ट्रीट किया। जान कहता है, मैं कुछ दिनों में फ्रांस जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, बस डिस्ट्रैक्शन के लिए? किया मना करती है। जान कहता है, पुरानी बातें सोचकर परेशान मत हो। शिया उसके कंधे पर सर रखती है। जान उसे कंसोल करता है। फ्लैशबैक में किया अपने फादर से मिलने गई होती है। उसके फादर कहते हैं, मैंने मना किया था ना वापस यहाँ आने को। किया कहती है, मुझे भी नहीं आना था, और उनसे उसकी मदर का सच पूछती है। वो उसे सच बता देते हैं। किया गुस्से में कहती है, आपने मॉम पर चीट किया, आप हस्बैंड और फादर कहलाने के लायक नहीं, और वहां से चले जाती है। जान फ्रांस जा रहा होता है।
तब वो रुककर किया का हाथ पकड़कर पूछता है, तुम पक्का हो तुम्हें मेरे साथ फ्रांस नहीं चलना? रिंग कहती ही, जान ठीक है फिर याद रखना बाहर अकेले मत जाना कहकर उसको एक सुकून भरा हग करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किया अपने अंकल से मिलकर उसके फादर के साथ क्या हुआ था पूछती है। पहले वो मना करते हैं पर किया के कन्विंस करने पर बताते हैं कि उस वक्त तुम्हारी फादर की कंपनी के पास पैसे नहीं थे, तो कंपनी ने लोन्स और फंड्स रेज किए, वो गायब हो गए और शक तुम्हारे फादर पर गया, इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट सीन में किया बुक पढ़ रही होती है। जॉन फ्रांस से वापस आता है। किया जल्दी आ गए, मुझे बताया भी नहीं कहकर उसका कोट लेकर रख देती है। जॉन उसे उसके लिए लाया हुआ नेकलेस दिखाता है। वो कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, पर जॉन उसे तो भी नेकलेस पहना कर कहता है कितना सुंदर लग रहा है तुम पर। किया कहती है मैं सच्ची नहीं ले सकती, पर जॉन उसे बेड पर पुश करके आई कांटेक्ट करके कहता है तुमने मुझे मिस नहीं किया। किया नर्वस हो जाती है। जॉन पीछे हटकर बेड पर किया के साइड में लेट कर कहता है मैं थक गया हूँ, कुछ देर मेरे साथ रहो। किया जॉन की तरफ देखकर पुरानी बात जहाँ जॉन ने उसे हमारे बीच कभी प्यार नहीं होना चाहिए कहा था याद करती है और सोचती है किया इतने डीप में मत जाओ, तुम्हारा और उसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद किया को लगता है कि जॉन सो गया है और वो उसे एडमायर करने लगती है, पर जॉन उठा हुआ होता है और किया का हाथ पकड़कर, आदमियों को इस चीज में इतनी सहनशीलता नहीं होती, किया कहकर उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जॉन किया से ब्रेकफास्ट के वक्त कहता है मैं अपनी मॉम से मिलने 2 दिन के लिए अपने पुराने घर जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। किया कंफ्यूज कर मॉम पूछती है। जॉन कहता है हाँ, ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें क्या लगा मैं आसमान से टपका हूँ? किया हंसने लगती है। किया जॉन से उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछने लगती है। जॉन बताता है कि अगला पेट्रियार्क वो है, पर पेट्रियार्क बनना आसान नहीं होता, बहुत रूल्स होते हैं और सबको साथ रख कर चलना होता है। जब किया जॉन के फादर से रिलेटेड बात पूछती है तो जॉन चुप हो जाता है। किया समझ जाती है कि ये बात नहीं पूछनी और कहती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जॉन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और उन्हें बताता है सब ठीक है, मॉम भी अच्छी है और फ्रांस में भी सब ठीक रहा। उसके ग्रैंडफादर कुछ पुरानी बातें डिस्कस करने लगते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर के साथ गलत किया, पर जॉन कहता है पास्ट रहने देना अच्छा रहेगा, ये मॉम के लिए स्कार जैसा है, और अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि उसके फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड अभी अभी सामने आकर कॉमरेड इन आर्म्स ग्रुप का वारिस होने का दावा कर रहा है। ग्रैंडफादर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर जॉन उन्हें गुस्सा करने को मना करता है। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं तुम 30 इयर्स के हो गए हो, अब शादी के बारे में सोचना चाहिए, ये फैमिली की डॉटर तुम्हारा कब से वेट कर रही है। जॉन को हेजिटेंट देखकर ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम किसी को पसंद करते हो, पर जॉन अपने दिल की बात बता नहीं पाता और मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में किया की मदर ब्रेकफास्ट करते हुए किया से लिन के बारे में पूछती है। किया कहती है हाँ हम टच में हैं, बस वो आजकल बहुत बिजी रहता है, आप उससे पूछ लो। उसकी मॉम कहती है हाँ मैं उसी से पूछूंगी। किया घबरा कर कहती है मॉम कितना एम्बैरेसिंग लगेगा, ऐसा मत करना। इतने में किया को लिन का ही मैसेज आता है कि क्या तुम इस आफ्टरनून फ्री हो, मेरी फैमिली ने मुझे तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछने को कहा। किया सोचती है क्या कोइंसिडेंस है, मॉम ने इससे बात कर ली क्या अभी ही, और उसे 2 बजे कॉफी शॉप पर मिलते हैं कहती है। किया लिन से मिलकर अपनी फैमिलीज को सच बताने की बात करती है, पर लिन कहता है ये बस कुछ समय के लिए है और ये उन ब्लाइंड डेट्स पर जाने से तो बेहतर ही है। किया कहती है पर मुझे नहीं लगता मैं अब और ये छुपा पाऊंगी। जॉन का आदमी लिन और किया को साथ देखकर जॉन को उनकी पिक्चर भेज देता है। जॉन को पिक्चर देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो किया को मैसेज करता है कहाँ हो। किया के रिप्लाई करने पर वो मैसेज भेजता है कॉफी शॉप से निकलो, मैं लेने आ रहा हूँ 5 मिनट्स। किया लिन को मुझे कुछ अर्जेंट काम है कहकर वहां से चले जाती है। जॉन किया को गुस्से में घर लाता है और पूछता है तुमने मुझे ब्लाइंड डेट के बारे में क्यों नहीं बताया। किया कहती है वो मेरी मॉम ने अरेंज की थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। जॉन गुस्से में कहता है तुम मुझे बिना बताए सीक्रेटली उसके साथ जा रही हो, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड भी की है। किया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जॉन उसे टाइटली पकड़कर कहता है मुझे जवाब दो, मैं फिर से नहीं पूछूंगा। किया कहती है तुम जवाब में क्या सुनना चाहते हो, मुझे पहले ही बता दो। जॉन कुछ कह नहीं पाता। किया जॉन से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जॉन कहता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो हमेशा तुम्हारे बारे में क्यों सोचता।
अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मुझे तुम्हारे किसी और आदमी से मिलने से क्या फर्क पड़ता। किया ये सुनकर उसे हग कर लेती है। जॉन कहता है, हमेशा मेरे साथ रहो, किसी और आदमी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो दोनों कुछ देर तक हग करते हैं।